हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी और आपकी तैयारी को ज़बरदस्त करने के लिए मैं आपके लिए सीजी के 1000 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न की सीरीज ला चुका हूं, जो कि चैप्टर वाइज चल रहा है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस सेक्शन से राज्य निर्माण घटनाक्रम से 100% एक क्वेश्चन आना श्योर है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा ने पारित किया। कब पारित किया था? तो 9 अगस्त 2000 को पारित किया गया था। अब देखिए, तो इसको प्रस्तुत भी किया हो गया। तो कब प्रस्तुत किया गया था? तो राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में 3 अगस्त को प्रस्तुत किया गया था। और याद रखिएगा 25 जुलाई 2000 को, ठीक है, 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और 3 अगस्त को राज्यसभा में। और पारित कब हुआ था राज्यसभा में? तो राज्यसभा में 9 अगस्त 2000 को पारित हुआ था और लोकसभा में 31 जुलाई को पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, 31 जुलाई को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इन चारों डेट को आपको याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा लोकसभा है कौन सा राज्यसभा है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। देखिए दोस्तों, आपको इसका मैं दो आंसर बताऊंगा और आपको इसको कंफ्यूज नहीं हुआ है, क्लियर है, क्योंकि इसके दो प्रश्न लिए गए हैं विभाग द्वारा। सीजी व्यापम द्वारा अलग आंसर लिए गए हैं और सीजीपीएससी द्वारा इसके अलग आंसर लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली तो 28 अगस्त 2000 को मिली। ठीक है, व्यापम ने इसका आंसर कब लिया है? 28 अगस्त 2000 को लिया है। ठीक है, और सीजीपीएससी ने इसका आंसर कब लिया है? 25 अगस्त 2000 को लिया है। क्लियर है, तो आपको दोनों तारीखों को ध्यान से रखना है। यदि आप सीजी व्यापम की एग्जाम दिला रहे हैं तो आपको 28 अगस्त लेना है, और यदि आप सीजीपीएससी की एग्जाम दिला रहे हैं तो आपको 25 अगस्त लेना है। ठीक है, इसका मैं प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो के अंत में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था? कब आया था? तो 1 नवंबर 2000 को। क्लियर है, अब देखिए इसके कुछ अतिरिक्त इफेक्ट है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब छत्तीसगढ़ जो राज्य है, तो छत्तीसगढ़ का राज्य मातृ राज्य कौन सा है? तो एमपी का तात्पर्य मध्य प्रदेश। ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ था। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का 30.47% है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्से को क्या बनाया है? छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया है। क्लियर है दोस्तों, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने फैक्ट इससे बन सकते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो में सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो जाकर जरूर देखें। चलिए, ये हम अगला प्रश्न है हमारा, 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने? तो सन 2000 में कौन कौन से राज्य बने थे? तो झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बने थे। अब आपको मैं क्रमवाइज डेट से बताता हूँ। ठीक है, देखिए कि 26वां राज्य का गठन कब हुआ था? तो 26वां राज्य कौन था? हमारा छत्तीसगढ़ था, सीजी था। क्लियर है दोस्तों, कब बना था? 1 नवंबर को बना था। ठीक है, 1 नवंबर को। और 27वां क्रम का राज्य कौन बना था? तो उत्तराखंड बना था। क्लियर है दोस्तों, क्या? उत्तराखंड। कब बना था? तो 9 नवंबर को। ठीक है, तीनों नवंबर में बने थे दोस्तों, इसको याद रखिएगा, सन 2000 में बने थे। ठीक है, और 28वां क्रम का राज्य का कौन सा है? तो 28वां क्रम के राज्य का कौन है? तो झारखंड है दोस्तों। ठीक है, कौन है? झारखंड, याद रखिएगा। और झारखंड है, तो झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो 15 नवंबर को। क्लियर है दोस्तों, आपको तारीख भी याद रखना है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको इन फैक्टों को ध्यान रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ भारत का खालिस्तान राज्य है। तो छत्तीसगढ़ भारत का
किस क्रम का राज्य है, तो अभी आपको बताया हूँ 26वें क्रम का राज्य है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण किसको काट कर बनाया गया था। अभी मैंने आपको पिछले इसका एक्सप्लेनेशन किया है, इसलिए मैं जो भी एक्सप्लेनेशन करता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली सीट में आ जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ। तो इसको भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, कौन सा है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब, 2000 को। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको भूलना नहीं है जितने भी फैक्ट बताया हूँ, तो यदि आपको एक बार में समझ नहीं आता तो आपको वीडियो को 2 बार देखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य या क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है, ठीक है। तो इसका भी प्रश्न सेम रहेगा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। क्लियर है। याद रखिएगा, कोई भी राज्य अलग होता है तो उसी राज्य का पुनर्गठन अधिनियम और उसी जिस वर्ष अलग हुआ है उसका सन रहेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है, मध्य प्रदेश से अलग कब हुआ है, 2000 हुआ है। तो क्या बोला गया है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। क्लियर है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायण, ऑप्शन बी। और आपको याद रखना है कि इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक। तो इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। तो अगला प्रश्न है, देखो दोस्तों वही प्रश्न आ गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो छत्तीसगढ़ निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, ऑप्शन सी, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान में जरूर रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। क्लियर है। तो देख प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा नहीं है बोला गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देखिए पहला ऑप्शन है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया। तो हमने क्या पढ़ा था, मध्य विधानसभा में, तो कौन सा कब प्रस्तुत किया गया था, 9 को प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, ठीक है, विधानसभा में। लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था, सॉरी पारित है दोस्तों, ठीक है। तो 9 को पारित हुआ था, कहाँ से, राज्यसभा से, और 31 को पारित हुआ था लोकसभा से। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए गलत है। क्लियर है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगली सेट क्या आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित समिति एवं वर्ष को सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा वर्ष गलत है, यही पूछा जा रहा है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। फिर भी देखते हैं कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ था। तो 1956 में हुआ था। क्लियर है दोस्तों, मतलब ये ऑप्शन पहला सही है। दूसरा क्या है, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब हुआ था। तो 1983 में हुआ था, तो ये भी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1967 में हुआ था। क्लियर है दोस्तों, तो ऑप्शन सी गलत है। क्लियर है, यही आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का निर्माण कब हुआ था, तो 1983 में हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है कि इनका निर्माण किसने किया था, और ये सभी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, ठीक है। तो जाकर उसको जरूर देखिए। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित समिति एवं गठनकर्ता सुमेलित नहीं है। इसकी भी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए आपको जाकर जरूर देखें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था। तो खूबचंद बघेल ने किया था, एकदम सही है दोस्तों, ठीक है। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसने किया था, तो शंकर गुहन योगी द्वारा ही किया गया था, एकदम सही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किसने किया था, तो इसका भी आंसर क्या है, ठाकुर प्यारेलाल, एकदम सही है दोस्तों। अब देखिए, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का निर्माण पवन कल्याण, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। पवन क्या रहेगा, पवन दीवान रहेगा, ठीक है। पवन दीवान, आपको दीवान भूलना नहीं है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर क्या दिए हैं, कल्याण दिए हैं, क्या रहेगा, दीवान रहेगा, दीवान रहता तो सही रहता। क्लियर है। तो पवन दीवान ने किसका निर्माण किया था, पृथक छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। कब किया था, तो 1983 में। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, किसी भी राज्य का निर्माण हो गया, उसकी स्थापना हो गया, उसके सीमा में परिवर्तन हो गया या उसके नाम में परिवर्तन हो गया, ये पूछा जाए तो अनुच्छेद कौन सा रहेगा, 3 रहेगा। क्लियर है, आपको हमेशा याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1924 में राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को कौन से व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। किस उसके द्वारा की गई थी, तो देखिए अधिवेशन में, तो त्रिपुरी के अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस कमेटी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, तो पारित कब हुआ था, तो 2000 को पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, 1998 में। ठीक है, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक है, राज्य निर्माण नहीं बोला है दोस्तों, ऐसे मिस्टेक हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, तो आपसे भी हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। 1900 में हुआ था। ठीक है, जो शासकीय संकल्प पारित हुआ था, अशासकीय संकल्प पारित है, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है। चलिए, तो 1998 ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य गठन के कितने वर्ष पश्चात छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 44 वर्षों तक जुड़ा रहा था दोस्तों। ठीक है, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है, 30.47% हिस्सा है दोस्तों। कौन, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। और याद रखिएगा किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, और एक बात और बताइए आप, छत्तीसगढ़ राज्य जब गठित हुआ था तो उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, तो 16 जिले थे दोस्तों। ठीक है, 16 जिले थे, तो आपको ध्यान में इसको रखना है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न कह रहा है, और इसमें याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ भारत देश का कौन सा राज्य है, तो 26वें क्रम का राज्य है। ठीक है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगली सीट में। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस भाग को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसको मैं आपको प्रारंभ बताया था, कौन सा है इसका ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी किसी राज्य का चाहे नाम, किसी नए राज्य का निर्माण किया जाए, किसी अन्य राज्य से किसी दूसरे राज्य का निर्माण किया जाए, अथवा उसका नाम परिवर्तन किया जाए, या किया जाए उसका सीमा में परिवर्तन किया जाए, इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी रहेगा, कोई संशोधन नहीं। क्लियर है। चलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि 1956 में किसने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। तो किसने की थी, तो ठाकुर राम कृष्ण सिंह द्वारा। क्लियर है, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को द्विभाजित कब किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था, 1 नवंबर 2000 को। ये क्वेश्चन देखिए हर बार आ रहा है और आपको इसको भूलना नहीं है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको हमारा सेशन मज़ा आया होगा और आपको और अच्छे से अच्छे सीरीज़ देने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।